बिहार के पॉपुलर दाल पूड़ी और खीर की रेसिपी। तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से दाल पूड़ी और खीर की रेसिपी बनाएंगे। दाल पूड़ी और खीर का इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार बनाकर आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए हम दाल पूड़ी और खीर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने 250 ग्राम चने की दाल लिया है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है। मैंने इसका पानी छान दिया है। अब चलते हैं हम दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो दाल को बॉईल करने के लिए मैंने पतीला लिया है। पतीले में हम दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब हम दाल को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेते हैं। जब तक दाल बॉईल हो रहा है तब तक हम दाल को दूसरी गैस पे चढ़ा देते हैं और इस पे हम जब तक खीर बना लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो आप फुल क्रीम या काऊ मिल्क कोई से भी दूध ले सकते हैं। अब हम बराबर चलाते हुए दूध में उबाल आने देते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से दाल वाली पूड़ी और खीर बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम खीर के लिए ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। आप घी बटर भी ऐड कर सकते हैं। और कटा हुआ थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है। तो हम काजू बादाम को भून लेते हैं। अब इसी में मैंने थोड़ा सा किशमिश लिया है, किशमिश को भी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पे भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैंने इसको भून लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यह मैंने 3 पैकेट खीर के लिए चावल लिया है। तो ये चावल मैं अपने गांव गई थी, तो गांव से मैंने हमारे गांव में खीर वाले इस तरीके के चावल मिलते हैं। तो आप कोई सी भी जिस चावल के आप खीर बनाते हैं आप वो चावल ले सकते हैं। तो मैंने 3 पैकेट चावल लिए है। चावल के पैकेट को काटकर हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चावल कितने छोटे छोटे हैं। अब हम इसी तेल में हम चावल को भी भून लेते हैं। तो इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए चावल को ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं चावल हल्का ब्राउन हो चुके हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चावल को अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो हमें इतना ही दाल को पकाना है, इससे ज़्यादा हमें दाल को नहीं पकाना है। अब हम दाल के पानी को छान लेते हैं। मैंने दाल के पानी को छान लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम खीर को देख लेते हैं। तो दूध में भी उबाल आ चुका है। तो जो हमने चावल को भून कर रखा था हम चावल को ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मैंने 5 से 6 हरी इलायची लिया है। इसको मैंने कूट कर ऐड कर दिया है। ये मैंने थोड़ा सा गोले का बुरादा लिया है, इसको ऐड कर देते हैं। आप गोले का बुरादा ऐड करके आप कभी खीर बनाइएगा, खीर बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसको लो फ्लेम पे ढक देते हैं। तो हमें इसको पूरा ढकना नहीं है, नहीं तो ये उबलकर गिरने लग जाएगा। तो लो फ्लेम पे अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए खीर को पकने देते हैं। तब तक हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने पूड़ी के लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा है। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जिस हिसाब से पूड़ी बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। अब इसमें हम
आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका आटा नरम लगाना है, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ठीक वैसे ही हमें आटा को लगा लेना है। आटा को मैंने लगा लिया। अब इसको हम सूती कपड़े से ढककर आटा को साइड में रख देते हैं। तब तक हम खीर को चेक कर लेते हैं। तो खीर को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं खीर पककर दूध काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। हम इसको चला देते हैं। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, ऐड कर देते हैं। तो चीनी आप अपने मीठे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखा था हम उसको ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम चीनी के साथ 2 मिनट के लिए और खीर को लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो खीर को 2 मिनट पका लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब दाल ठंडा हो चुका है। तो हमें दाल को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गर्म ही रहेगा तभी हम दाल को पीसेंगे। तो अब हम दाल को पीस लेते हैं। तो दाल को पीसने के लिए मैंने ये सिलबट्टा लिया है, आप चाहे तो इसको अब हम दाल को थोड़ा थोड़ा लेकर सिलबट्टे पे इस तरीके से पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसको मिक्सिंग जार में भी इसे पीस सकते हैं। तो अगर आप मिक्सिंग जार में इसको पीसिएगा तो आपको मिक्सिंग जार को रुक रुक कर चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल बारीक पीस जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का हल्का मोटा ही रहेगा। वैसे ही हम दाल को पीसेंगे। दाल को पीस लिया है तो हम इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी दाल को हम इसी तरीके से पीस कर रेडी कर लेते हैं। दाल को पीस कर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दाल को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अब हम चलते हैं दाल को भून लेते हैं। तो दाल को भूनने के लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों ऑयल ऐड कर देते हैं। आप जो ऑयल खाते हैं आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा को हम अच्छे से चटकने देते हैं। जीरा जितने अच्छे से चटकेगा उतनी अच्छी इसमें फ्लेवर आता है। जीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें जो हमने दाल को पीस कर रखा था हम दाल को ऐड कर देते हैं। इसमें हम आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि नमक हमने दाल को बॉईल करते समय भी ऐड किया था। मिक्स कर देते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे दाल को 2 मिनट के लिए बराबर चलाते हुए भून लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा दाल भूनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दाल को साइड में रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। दाल ठंडा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं पूड़ी को बना लेते हैं। तो पूड़ी को बनाने के लिए हम आटा को एक बार इस तरीके से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब हम आटे में से लोई तोड़ेंगे। तो हम जैसे रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं उतना ही छोटा हम इसमें से भी लोई तोड़ लेते हैं और हाथों से हम इसको चिकना करते हुए लोई को बना लेते हैं। अब हम इसको सूखे आटे में कोट कर देते हैं और कोट कर कर हम इस तरीके से लोई को अंगूठे के मदद से हम इस तरीके से कटोरी के आकार को बना लेते हैं। और अब हम जो हमने दाल को भून कर रखा था दाल को ले लेते हैं। अब हम दाल को इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप अपने मन चाहे अनुसार इसमें दाल को भर सकते हैं। अब भरकर हम इस तरीके से उंगली से दबाते हुए हम इस तरीके से इसके मुंह को बंद कर देते हैं। जैसे कि आप पराठे भरते हैं ठीक उसी तरीके से आप इसको भी भरकर रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम हाथों से दबाकर थोड़ा इम्प्रेस कर देते हैं। तो मैंने एक पूड़ी को भर लिया है। तो मैं दूसरी पूड़ी को भी भरकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम लोई लेंगे, लोई को चिकना करके बनाकर हम अब सूखे आटे में कोट कर लेंगे और हम इसको कटोरी के आकार दे देंगे और स्टफिंग में से लेंगे
और इस तरीके से हम स्टफिंग में से भरकर हम इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसको मुंह के बंद कर देते हैं। थोड़ा सा हम हथेली पे रखकर इस तरीके से दबाकर चपटा कर देते हैं। तो मैंने 2 पूरी को भरकर रेडी कर लिया है। बचे हुए भी आटे को हम इसी तरीके से पूरी भरकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे पूरी को भरकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम पूरी को बेल लेते हैं। बेलकर हम पहले इसको आधे कच्चे पक्के सेक लेंगे। तो हम इस तरीके से एक भरे हुए पूरी को लेंगे और सूखे आटे में कोट कर हम इस तरीके से इसको हाथों की मदद से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि बेलने में भी आसानी रहता है और पूरी फटेगी नहीं। अब इसको हम चकले पे रखकर इस तरीके से हल्के बेलन चलाते हुए हम इसको बेलकर थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो मैंने पूरी को बेल लिया है। तो ये पूरी इतना ही मोटा होता है। तो हम इसी तरीके से हम और भी पूरी को बेलकर पहले रेडी कर लेते हैं। तो एक पूरी को मैं और बेलकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम बड़े हुए पूरी को लेंगे, इस तरीके से सूखे आटे में कोट कर हाथों से हम इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको बड़ा कर देते हैं। चकले पे रखकर इसको हम बेलकर थोड़ा पतला कर लेंगे। तो मैंने इसको बेलकर पतला कर लिया है। तो मैंने 2 पूरी को बेलकर रख लिया है। इसी तरीके से हम सारे पूरी को बेलकर पहले रेडी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ पूड़ियाँ इसमें से बेलकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको तवे पे सेक लेते हैं। तो मैंने तवा को पहले से मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब एक पूरी को हम तवे पे ऐड कर देते हैं। एक तरफ से हम इसको हल्का सिकने देते हैं। एक तरफ से सिक गया है तो पलट देते हैं। तो इस तरीके से उलटते पलटते हुए हम पूरी को, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी तरीके से हमें सारे पूरी को आधा कच्चा पक्का पहले सेक कर रेडी कर लेना है। इस तरीके से पूरी को आधा कच्चा पक्का सेक कर पूरी को जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये ऑयल को ज़्यादा सोक नहीं करते हैं और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं और इसमें बहुत ही प्यारा कलर भी आता है। तो मैंने एक पूरी को और आधा कच्चा पक्का सेक कर रख लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे पूरी को आधा कच्चा पक्का पहले सेक के रख लेते हैं। सारे पूरी को मैंने आधा कच्चा पक्का सेक कर रख लिया है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पूरी को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। तो हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। अब इसमें हम पूरी को ऐड कर देते हैं। तो ऑयल में जितना जगह है हम उतना पूरी को ऐड कर देंगे और इसको इस तरीके से उलटते पलटते हुए पूरी को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और ये बिल्कुल नहीं जलते हैं। तो आप गैस का फ्लेम हाई करके आप इसे फटाफट फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पूरी को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सारे पूरी को मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं पूरी देखने में कितना बढ़िया लग रही है, कितना प्यारा कलर आया है। चलते हैं हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा खीर बनकर रेडी हो चुका है और ये इसके साथ मैंने खाने के लिए ये भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाई है। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। ये मैंने पूरी को सर्व कर लिया है। तो मैं एक पूरी को तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पूरी में दाल भी कितनी अच्छी तरीके से अंदर तक दिख रही है। चारों तरफ इसके पूरे में दाल दिख रहा है। तो आप इस तरीके से दाल वाली पूरी और खीर बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। इस पूरी के साथ खीर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।